अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू नायाब डेली किचन। तो आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो मैं बना रही हूँ शीर ख़ुरमा। या मैंने दूध गर्म किया है और इसमें साथ में मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। दूध हमारा तकरीबन 3 किलो है और सवैयाँ का 1 पैकेट और चीनी जो है मैंने तकरीबन 2 कटोरी छोटी वाली साइज़ की ली हैं। और सवैयों को हमने इस तरीके से तोड़ के ऐसे डालना है। चम्मच चलाएंगे और इसको हम जब तक बनाएंगे जब तक ये सवैयाँ जो हैं दूध में फूल जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से ठीक है। पाँच मिनट तक इसी तरीके से सवैयाँ डाल के हम दूध को पकाएंगे। गिल्टियाँ नहीं बननी चाहिए। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं ताकि जो हमारी सवैयाँ हैं इसकी गिल्टियाँ ना बने, आपस में जुड़े ना। इस तरीके से इसको चम्मच चलाते रहना है। और ये देखें, और साथ में हमने ले लिया ड्राई फ्रूट। हमने लिया है बादाम, पिस्ता, छुआरे और खोपरा। आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। मैंने किशमिश रखी है लेकिन मैं किशमिश जो है बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी इसके अंदर। मैंने यहाँ किशमिश ले ली है, थोड़ी सी किशमिश ली, लेकिन किशमिश मुझे बहुत अच्छी लगती है शीर ख़ुरमे में। आप चाहें तो डाल लें, आप चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। सवैयाँ जो है हमारी दूध में वो इस तरीके से पक चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं देखने में। हमने सिर्फ 2 मिनट इसको और पकाना है इसी तरीके से। ये देखें हमारी जो सवैयाँ वो अलग अलग आपको दिख रही है। इस तरीके से हमने इसको छोटा छोटा जो है कर लेना है। चीनी जो है आपने अपने हस्बे ज़रूरत जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं 3 किलो दूध में। शीर ख़ुरमा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, हमने बस इतना ही पतला और इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा से हम नहीं करेंगे पतला, वरना बहुत पतला हो जाएगा। ये देखिए आप ज़रा, इतना गाढ़ा। ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल सवैयाँ गाढ़ी गाढ़ी हो जाएंगी। बस इस तरीके से रखना है। अब इसको आप देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको चम्मच चला के दिखा रही हूँ बार बार, इस तरीके से।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोले। छोले हम इसमें ऐड कर दिए और साथ में हम बादाम ऐड करेंगे, पिस्ता ऐड करेंगे, खोपरा ऐड करेंगे और किशमिश ऐड करेंगे। माशाल्लाह हमारा शीरखुरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। इसका थोड़ा सा और ऐड करेंगे, थोड़े से बादाम भी ऐड करेंगे और बाकी जो है हम गार्निश के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ये देखिए शीरखुरमा हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है शीरखुरमे की। ये देखिए माशाल्लाह, मैं करीब से दिखाऊं। ये देखिए बस अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि हमारा शीरखुरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें लगाते हैं तड़का। बिल्कुल फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं। इतना थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 इलायची और इसके बीज। ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं करें क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते ज़्यादा। इसे हम इसमें पकाएंगे ज़रा ऑयल में। ये हमारा जो है इसमें पक चुकी है इलायची। चूल्हे को हम बंद करेंगे, उससे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम शीरखुरमे में से ऐड करेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। ऑयल हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे बस। देख रहे हैं ये हमने लगा दिया शीरखुरमे का तड़का। अगर हम गरम गरम डालेंगे तो जो दूध है वो फट जाएगा, इसलिए हमने तड़का जो है गरम गरम ऐड नहीं करना, ठंडा करके ऐड करेंगे। ये देखिए हो गया। ये देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, इसी तरीके से ट्राई कीजिए जो मैंने आपको बताया है। दूध गर्म करके सवैयों को बारीक बारीक तोड़कर और उबलते हुए दूध में हमें सवैयों को इस तरीके से डालना है और चम्मच चलाते रहना है। चीनी आपने अपने हद पे ज़रूरत ऐड करनी है और जब इस तरीके से सवैयाँ पक जाएँ, दूध गाढ़ा हो जाए, तो आपने इसका जो है ड्राई फ्रूट डाल के चूल्हा बंद कर देना है। और उसके बाद फिर तड़का जो मैंने आपको अभी बताया है इसी तरीके से हमें तड़का लगाना है। तो हमारा शीरखुरमा रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये शीरखुरमा कैसा लगा। तो फिर दोबारा से मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक दिल से। तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में ईद मुबारक का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।